नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें आज के दिन की तैयारी होगी। 20 स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे जो आज दमदार एक्शन में रह सकते हैं, जहां पर न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, जहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकलती है मार्केट्स के इन लेवल्स पे। बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली हो गई और ये तो जरूर से ज्यादा ही हो गई 2 दिन में। देखिए, मैं ही नहीं कहूँगा बिकवाली हो रही है, मेरा ये खुद का मानना है कि ये बायर्स की कमी है, खरीदारों की कमी है। क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल फ्रंट पर जिस तरह से यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में तनाव है, हर कोई ये सुनना चाहता है कि पहले उनके दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो कम हो जाए। नॉर्थ कोरिया ने तो ये कह भी दिया है कि ट्रंप ने वॉर की घोषणा कर दी है ऑलरेडी। तो ये जो फैक्टर है कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्वस करने वाली बात है। अच्छा, मैं आपको एक और टेक्निकल बता देता हूँ। अरे ये इतना कहा जाता है जितनी पुल बैक की तरफ है, नहीं पुल बैक नहीं, एक ग्रीड होता है और एक फियर। जो फियर का जो वेटेज होता है ना वो ग्रीड के मुकाबले बहुत स्ट्रांग होता है। ये मार्केट्स पे यहाँ पर बहुत पुरानी एक सेइंग है और ऐसे ही हो रहा है। बाजार में एक डर है और आप लेकिन गिरावट का क्वांटम देखिए, जब गिरावट आती है तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये गिरते बाजार के लिए ज्यादा लागू होती है ये, क्योंकि जब बाजार गिर रहा होता है तभी एक्सपायरी से पहले पुल बैक आ जाए। मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रांगली बिकवाली हो गई। सब एक साइड पे अगर खड़े हो जाए तो मार्केट पे एकदम से रिवर्सल बनते हुए नजर आते हैं। आज थोड़ा नीचे भी खुले मार्केट तो हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी निकला है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मार्केट्स पे जिस तरीके की अभी ट्रेडिंग हो रही है ना उसमें बहुत स्ट्रांगली आपको स्टॉप लॉसेस लगाने की जरूरत है। अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अभी भी 9900 के लेवल के नीचे एसजेक 50 कामकाज कर रहे हैं और तमाम एशियन मार्केट्स देखिए आप, निके 1/4% नीचे है, स्ट्रेट टाइम्स पे डेंट पड़ा है। शंघाई की इतनी एनकरेजिंग तो अभी तक ओपनिंग नहीं देखने को मिली है, लेकिन गिरावट का क्वांटम भी उतना नहीं है जो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहा था। हैंगसेक हमारे साथ साथ टूट रहा था, आज कुछ संभलने की कोशिश कर रहा है। मैं संभलना फिर भी कहूंगा क्योंकि सिर्फ 0.17% के आसपास की गिरावट है। अमेरिकन मार्केट से कुछ एक्साइटिंग क्यूज है नहीं, ये ग्लोबल टेंशन है। डेफिनेटली ग्लोबल टेंशन इंडियन मार्केट पे हावी होगा। चलिए, तो आप एक पुल बैक के लिए खेलेंगे, मैं आप ही की बात को आगे रखता हूं। पहले आप स्टॉक्स बताइए जो कल बताए गए थे, उनका कैसा परफॉर्मेंस। चलिए फटाफट से स्टॉक्स देखते हैं। इनफैक्ट कल के सत्र में मनीष और साक्षी के बीच में मुकाबला हुआ था और शॉपर्स स्टॉप पे तो 20% सर्किट लग गया। न्यूज फ्लो का इंपैक्ट था और 500 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग थी। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शुरुआती सत्र में यहाँ पर काफी जोरदार चाल स्टॉक पे देखने को मिली। टारगेट्स बहुत छोटे दिए गए थे, यहाँ पर 435 में नोट कर पा रहा हूँ। इसके अलावा 8K माइल्स इसने शुरुआती टिक्स पॉजिटिव दिखाया, इसके बाद बाजार टूटा, ये स्टॉक भी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन 392 का टारगेट था और यहाँ पर ये टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ नजर आया। कई ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर निचले स्तरों से कुछ पुल बैक बनते हुए नजर आए, जिसमें अनेक इंडस्ट्रीज 5% की अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। 62 का टारगेट दिया गया था और इसकी क्लोजिंग 64 के आसपास हुई है। अच्छी क्लोजिंग समझी जाएगी गिरते बाजार में। साथ ही साथ एक और स्टॉक था डिश टीवी, हमारी ग्रुप समूह की कंपनी है, मैं पहले डिस्क्लोजर दे दूं, और इसमें 77 के टारगेट्स हासिल किए। 0.3% की तेजी के साथ इस स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। गिरते बाजार में मजबूत था गोदरेज कंज्यूमर्स, 1.5% की चाल दिखा गया कल, 940 का टारगेट। कल एफएमसीजी में वैसे ही बाइंग इमर्ज हो गई, डिफेंसिव प्ले मार्केट पे बनता हुआ नजर आया, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर प्रोमिनेंटली स्टॉक में खरीदारी होती हुई नजर आई। और साथ ही साथ आईटीआई यहाँ पर टारगेट हिट हुआ 142। ये आईटीआई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन कर चुका है ऑलरेडी, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब हायर लेवल्स पे 4% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन 142 का लेवल कल टच करके आया, तो एक स्ट्रॉन्ग खरीदारी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है। और एक है लक्ष्मी विलास बैंक, यहाँ पर भी टारगेट हिट होता हुआ नजर आया। आज क्या करा जाए, यहाँ पर तेजी के सौदे ज्यादा बनाने की सलाह होगी बिकवाली? आप ही के पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप जो पुल बैक की बात कर रहे हैं, मैं भी उसी कैंप में ही हूँ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आप रहिए। 2 चीजें ध्यान में रखिए, एक अपना स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलें और जैसे ही स्क्रीन पे टारगेट दिखें तो अपना जो मुनाफा है उसे भी जरूर बुक करके चलें। पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है देना बैंक का। देखिए, कुछ सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स हैं जहां मुझे लगता है कि आज एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। वैसे भी अगर आप देखें जो हाल फिलहाल गिरावट हुई है उसके बाद LIC ने इस बैंक में अपनी जो हिस्सेदारी उसे बढ़ाया। LIC की लोअर लेवल्स पे अक्यूमुलेशन इस काउंटर में देखने को मिला है दिग्गज LIC की ओर से। अब उनका जो हिस्सा है बैंक में बढ़कर 14% के पार भी पहुंच गया है। तो हो सकता है कि अगर पुल बैक शुरू हुआ पीएसयू बैंकों में तो शायद देना बैंक ही उसे लीड करता हो दिखे। 32.10 का टारगेट होगा आज के लिए, 30.80 का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा ट्रांसफार्मर स्पेस पे आज आप नजर रख के चलें, खासतौर पे इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स। इसमें अगर आप देखिए जो कल पीएम ने सौभाग्य योजना है उसको मंजूरी दी है। करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये स्कीम है, जिसमें 4 करोड़ जो गरीब परिवार उनको सस्ती बिजली देने की योजना है सरकार की। तो ट्रांसफार्मर्स, उसके साथ साथ जो वायर्स हैं, एनर्जी मीटर्स हैं, वो सब्सिडाइज रूप में दिए जाएंगे। उसका जो इम्पैक्ट है हो सकता है कि आज जितने भी ट्रांसफार्मर स्पेस की कंपनीज हैं उनमें पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। आज के लिए इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स में इसी स्कीम के तहत जिनकी मांग में बढ़त की उम्मीद है वो स्टॉक को ऊपर की ओर ड्राइव करती हुई दिख सकती है। 221 का टारगेट लेके चलें और 213 रुपए के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो निजी क्षेत्र के बैंक्स पे आप जरूर नजर रखें। ये जो सेक्टर है ना पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट टूट रही है और ये ज्यादा क्वांटम से टूट रहे हैं बैंक। लेकिन HDFC बैंक निचले स्तरों से हो सकता है कि आज पलट जाए। एक तो RBI ने
बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए जो नए नियम निकाले हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आज एनबीएफसी पॉकेट पे भी और बैंकिंग इंडस्ट्री पे भी। लेकिन बैंक सब्सिडरी से एमसीएक्स और एनसीडीएक्स पर कमोडिटी ब्रोकिंग सेवाएं दे पाएंगे सब्सिडरी के जरिए, और इनफैक्ट इसके लिए भी कंप्लायंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बैंक्स को फॉलो करनी होगी। जिस भी बैंक ने कर लिया वो अपनी कमोडिटी ब्रोकिंग सेवाएं सब्सिडरी के जरिए दे सकता है। और ऊपर से निजी क्षेत्र के बैंक्स इसलिए भी क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बिकवाली जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है इन बैंक्स में। एचडीएफसी बैंक, येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हो सकता है निश्चित रूप से आज पुल बैक आता हुआ नजर आएगा। मार्केट्स पे डेफिनेटली पुल बैक आया तब इन स्टॉक्स में खरीदारी बनेगी। आप 1785 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1830 तक के टारगेट्स एचडीएफसी बैंक बाजार का दिग्गज, इस पे आप नजर रख के चल सकते हैं। दूसरा, जैसे संदीप अभी बता रहे थे कि सौभाग्य योजना को हरी झंडी, यहाँ पर वो एक बहुत पॉजिटिव खबर है पूरे ही पावर सेक्टर के लिए, ट्रांसमिशन से जुड़ी कंपनियों के लिए और जो पावर फाइनेंस कंपनियां हैं उनके लिए भी। आरईसी, इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें। 16,320 करोड़ का एक बूस्टर पैकेज पावर इंडस्ट्री को मिला है जो असर डालेगा। कल के सत्र में भी देखा गया कि पावर एक बहुत स्ट्रांग थीम थी मार्केट की। हो सकता है फॉलो बाइंग देखने को मिले। देश के 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी और ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो अब मोदी सरकार का माना जाएगा। आरईसी 167 के आसपास की क्लोजिंग है, आज चढ़ा तो 172 का पहला टारगेट लगाकर चलें और 165 ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है। चलिए, आप सौभाग्य योजना की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर स्पेस में एमको एक और नाम है जिसमें आज आप नजर रख के चल सकते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मर शेयर में अगर तेजी बनी तो हो सकता है कि एमको में भी कल जो गिरावट थी उसमें शायद एक रिवर्सल देखने को मिले। करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो योजना है उससे ट्रांसफॉर्मर्स की जो मांग है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। तो एमको एक छोटी कंपनी है जिसपे आप नजर रख के चलें। आज 20 रुपए 10 पैसे तक की जो चाल है वो ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। 19 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। इसके अलावा रजत, जैसे आपको बता रहे थे कि अब जो कमोडिटी ब्रोकिंग है उसकी मंजूरी भी मिली है। कुछ बैंकों को सब्सिडरी के जरिए जो सेवाएं देने की मंजूरी है वो आरबीआई की ओर से कल दी गई है, जिसमें उन्होंने सर्कुलर जारी करके ये बताया है कि जो बैंक्स हैं उनकी जो सब्सिडरीज हैं, जिसमें आप आईसीआईसीआई बैंक देखिए, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई की बात करिए, इनकी जो सब्सिडरीज हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एसबीआई सिक्योरिटीज, ये अब कमोडिटी ब्रोकिंग का जो कारोबार है उसमें भी उतरती हुई नजर आएंगे आपको। इससे दरअसल कमोडिटीज मार्केट में जो ट्रेड है वो बढ़ता हुआ दिखेगा और उसका मुझे लगता है कि जो फायदा है वो एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। देखिए, जो ईज की गई है कमोडिटी ब्रोकिंग के लिहाज से, उससे अगर ज़्यादा कारोबार बढ़ता है तो जाहिर सी बात है इसमें एक्सचेंज का सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। इसलिए आप बैंकों पे तो नज़र रख के चले, लेकिन इसके साथ साथ एमसीएक्स भी आज एक स्टॉक है जो कि आप लाइनलाइट में रह सकता है। 1075 का टारगेट प्राइस होगा, 1046 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स होगा अगला शेयर जहां पर तेजी बन सकती है। सौभाग्य योजना बहुत स्ट्रॉन्ग एक बूस्टर डोज पूरी इंडस्ट्री को मिला है। पावर सेक्टर, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसमिशन से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। कल गिरते बाजार में भी इस स्टॉक में 1.5% के आसपास की तेजी बनी। यहाँ पर इस स्टॉक पे आप नजर रखें, अच्छी तेजी के चलते आज इस स्टॉक पे बाइंग हो सकती है। और जो टारगेट्स हैं उनको आप यहाँ से हायर साइड पे रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 318 का लगाना होगा और टारगेट्स 332 तक के इस स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक्स। इनफैक्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले चार्ट स्टडी कर रहा था इसके, अच्छी तेजी में आ गया ये स्टॉक और कल गिरते बाजार पे दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग है। अब तक के उच्चतम स्तर पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और ये स्ट्रेंथ दर्शाता है। अगर मार्केट्स के बिल्कुल कोई विपरीत स्टॉक चल रहा हो तो उसको ट्रेडर्स छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से। कोई भी डिप मिल गया तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के इसमें फिर से पोजीशंस ली जाएं। 227 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे फॉलो करना होगा और 242 का टारगेट आप एजिस लॉजिस्टिक्स पे लगाकर चल सकते हैं। चलिए, 8 शेयर आपके सामने रख दिए गए हैं जिसमें खरीदारी और बिकवाली दोनों की ट्रेड्स हैं। अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। मेरी तरफ से जो ईपीएस शेयर है आज का वो एक ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनी है, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर। ये एक स्टॉक है जिस पे आज आपको नजर रख के चलना चाहिए। दरअसल रजत, इसमें जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है क्रूड की कीमतें। 26 महीने की ऊपरी स्तर पर क्रूड की कीमतें हैं। जुलाई 2015 के बाद देखिए तो ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई की जो कीमतें हैं वो आपको उच्चतम स्तर पर नजर आएंगी। डब्ल्यूटीआई क्रूड देखिए कल 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली। $52 के जो पार के लेवल्स हैं वो देखने को मिले और ब्रेंट में भी $59 का जो लेवल है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट दोनों के बीच का जो अंतर है उसमें भी एक बढ़त देखने को मिली और ये जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके पीछे दरअसल 2 वजह हैं। एक तो ये कि बाजार उम्मीद करके चल रहा है कि ओपेक बैठक में भले ही ये फैसला ना आया हो, लेकिन मार्च तक ये जो उत्पादन कटौती ओपेक देश कर रहे हैं इसकी जो समय सीमा है वो और भी आगे बढ़ सकती है, यानी कि जो मियाद है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर जो मांग है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। यूएस और यूरोप दोनों में जो विंटर सीजन की शुरुआत होगी उसमें जो मांग है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने ऑलरेडी अपने जो फोकास्ट जारी किए हैं उसमें 2 साल में सबसे ज़्यादा मांग की बात उन्होंने करी है। तो ये 2 मेन फैक्टर्स हैं जो कि क्रूड की कीमतों को ड्राइव कर रहे हैं इंटरनेशनली, जिसका इम्पैक्ट अगर आप देखें आज जो जितनी भी ऑयल एंड गैस या तो फिर जो ड्रिलिंग ऑफशोर स्पेस की कंपनीज हैं
उनमें सीधे तौर पे देखने को मिलेगा। तो ऑयल कंट्री पे आज आप नजर रख के चले, मुझे लगता है कि 46 रुपये 46.10 तक के जो लेवल्स हैं आसानी से देखने को मिलेंगे। 43.50 का स्टॉप लॉस रखें। आज जो ऑफशोर कंपनियां हैं उनमें एक्टिविटी काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। टू व्हीलर पैक पे आप टीवीएस मोटर पे नजर रख सकते हैं। ये स्टॉक इस समय लाइमलाइट पे है। एक तो बड़ी खबर ये बन जाएगी जब इनकी ई टू व्हीलर जो बाइक है वो बाजार में आएगी और वो जल्द ही यहाँ पर ये कंपनी लॉन्च कर सकती है। दूसरा, हाल फिलहाल में स्टार सिटी प्लस का एक नया वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किया है। ग्रामीण इलाकों से मांग बहुत स्ट्रांग है। अगस्त में बिक्री आंकड़े देखें तो लगभग 16% सालाना बिक्री बढ़ती हुई नजर आई थी। सितंबर में भी बेहतर बिक्री रहने का अनुमान है और जीएसटी का इम्पैक्ट बिल्कुल नलीफाई कर रहा है ये पर्टिकुलर ये कंपनी। हो सकता है यहाँ से और तेजी हो, इस समय ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर भी है। 655 का आज के सत्र में टारगेट लगाना होगा। डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है ये। 638 ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस फॉलो करना है। चलिए फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने आज एचडीएफसी बैंक के साथ की है। निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं उसमें हो सकता है कि आज पुल बैक बनता हुआ नजर आए। 1830 का टारगेट रहेगा। 1785 ये एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। आज पावर सेक्टर से, चाहे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, पावर फाइनेंस या फिर ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसमिशन, ये कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जो रडार पर रहेंगी। आरईसी पे आज का टारगेट है 172, 165 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। सौभाग्य योजना को मंजूरी मिली है, हरी झंडी मिली है और ये बहुत बड़ा बूस्टर डोज पावर सेक्टर के लिए समझा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स आज का दिन का टारगेट है 332, स्टॉप लॉस 318। एजिस लॉजिस्टिक्स अगर आप खरीदते हैं तो 242 के टारगेट के लिए खरीदें, 227 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और टीवीएस मोटर आज का टारगेट है 655, स्टॉप लॉस 638 का लगाएं। मैंने शुरुआत करी थी देना बैंक के साथ कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक से जिनमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। आज 32 रुपये 10 पैसे का टारगेट प्राइस लेके चले। 30 रुपये 80 पैसे का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा सौभाग्य योजना की जो बात वजह भी कर रहे हैं उसमें ट्रांसफॉर्मर शेयरों पर नजर रखें। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स और एमको ये दो ऐसी स्टॉक्स है जिनमें तेजी रही। तो इंडोटेक में 221, एमको में 20 रुपये 10 पैसे तक की चाल देखने को मिल सकती है। एमसीएक्स में भी नजर रखें। जो कमोडिटी ब्रोकिंग में जो बैंकों की सब्सिडरीज को ट्रेड ब्रोकिंग सेवाएं देने की मंजूरी दी गई है उससे ऑनलाइन ट्रेड कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। उससे एमसीएक्स को फायदा होगा। आज के लिए टारगेट प्राइस होगा 1075 का। और ऑयल कंट्री ट्यूबुलर को मैंने बतौर ईपीएस शामिल करा है। क्रूड कीमतें 26 महीने की ऊंचाई पर हैं, उसका इंपैक्ट आज पूरे सेक्टर पे रह सकता है। 46.10 का टारगेट लेके चले। 43 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। चलिए तो 10 ट्रेड्स आपको बता दिए गए और तमाम सौदे जो है वो खरीदारी की साइड पे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद 10 ट्रेड्स और जिसमें दो होंगे आज के सुपर हिट शेयर।